प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। प्रश्नावली 7.2 का यह अंतिम क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 10 है। प्रश्न संख्या इस तरह है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यहाँ पर हमें 4 निर्देशांक दिए हैं और एक संकेत भी दिया गया है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमें तो संकेत दिया है, लेकिन ये हो सकता है परीक्षा में ये नहीं दिया जाएगा, तो आपको इसका सूत्र कंठस्थ कर लेना है। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको ये पता ही है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। तो आइए समचतुर्भुज का एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक समचतुर्भुज का चित्र बना लिया है। आप जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अर्थात हम इसका नाम लिख लेते हैं पहले, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर ए बी समांतर होगा डी सी के और ए डी समांतर होगा बी सी के, और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वहीं विकर्ण की बात करें तो विकर्ण एक दूसरे के परस्पर लंबवत होते हैं और इनके जो कोण हैं, मध्य कोण, वह होंगे 90 अंश के, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं। तो यहाँ पर हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें ए बी सी डी के जो निर्देशांक हैं इनको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए का निर्देशांक है 3,0, इन बिंदुओं को हमने मान लिया है, और बी के निर्देशांक हैं 4,5, और सी के निर्देशांक -1,4, और डी के निर्देशांक हैं -2,-1। अब हमें निर्देशांक हमने अंकित कर लिए हैं। हमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, अर्थात विकर्ण AC और BD की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच का सूत्र अर्थात दूरी का सूत्र होता है। यहाँ पर हम सूत्र एक बार लिख लेते हैं। सूत्र, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सूत्र होता है D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र है। तो यहाँ पर हमें विकर्ण AC और BD की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले AC बराबर लिखेंगे, ये विकर्ण है, √ हो जाएगा। यहाँ पर A बिंदु के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x1 y1, और B बिंदु C के हो जाएगा x2 y2। इस तरह से x1 का मान हो जाएगा 3 माइनस, और x2 का मान है -1, तो माइनस सूत्र का ये +1 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 4 का वर्ग बराबर √3 + 1 का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 0 में से -4 जाएगा तो हो जाएगा -4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और माइनस का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 16 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 का वर्गमूल इस तरह लिख लें 16 × 2, तो 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, √2, तो 4√2 मात्रक आया विकर्ण AC की लंबाई। विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करना है। तो B के निर्देशांक हैं 4,5, और D के निर्देशांक है -2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की सहायता से हम विकर्ण BD की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो विकर्ण BD बराबर हो जाएगा
अंडर रूट, यानी इसे भी आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अर्थात 4 माइनस, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 अर्थात 5 माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखें 4 2 6 का वर्ग प्लस 5 + 1 6 का वर्ग बराबर, सरल कर लें 6 का वर्ग हो जाएगा 36 प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर हो जाएगा 36 में 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 72, और इसका हम लिख सकते हैं 72 को 36 गुणे 2। अब यहाँ पर 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 और 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो 6√2 मात्रक विकर्ण BD की लंबाई आई। तो आप जानते हैं अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, यानी विकर्ण AC, यानी विकर्णों का गुणनफल AC गुणे BD बराबर 1/2। AC का मान आया है 4√2 गुणे BD का मान आया है 6√2। यहाँ से 2 से काटेंगे 2 दूना 4, अब गुणा करें 6 का 2 में तो 6 दूनी 12, और √2 का गुणा √2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 बराबर 12 दूना 24 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से बहुत ही आसानी तरीक़ा से प्रश्न संख्या 10 हल कर लिया गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 हल करेंगे। चूँकि प्रश्नावली 7.3 यह जो है सिलेबस से 2024-25 में नहीं आएगा और हट गया है, तो इस तरह से हम प्रश्नावली 8.1 नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अगर इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।